जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई आप सभी अच्छे तो नहीं होंगे। जिस तरीके से आपको 31 तारीख को एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में पता चला था, जहां पर सभी टीचर्स दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां से कोई भी हमें कुछ भी नहीं मिला। और फिर अभी 1-2 दिन पहले डीओपीटी मिनिस्टर यानी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया था कि भाई जो आगे के जो पेपर है उनमें हम अच्छी तरीके से कराएंगे, उनको अच्छे से कराएंगे, लेकिन फिर भी कोई भी पारदर्शिता नहीं मिली है और अभी तक कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। जैसे कि आज यानी 6 अगस्त को आपका स्टेनो का एग्जाम था, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि स्टेनो का एग्जाम कितना अच्छा गया है और कितना बेकार गया है, कैसा हुआ है, वहाँ पर कई सेंटर्स थे, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए भाई वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका मनोरंजन आपके लिए हर अपडेट लाता रहेगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में जिस तरीके से आपको यहाँ पर खबरें देखने को मिल रही हैं कि बच्चों के साथ भाई स्कैम हो रहा है और अभी तक धोखा कितना हो चुका है, ये सभी आपको पता ही है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वो है ये देखिए, ठीक है। तो जिसमें भाई सबसे पहले ये देखिए कि भाई सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ था अभी, जिसमें यहाँ पर एसएससी की फेलियर बताई गई थी। उसी में यानी कि 31 जुलाई को वहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो जैसा कि भाई अब मैं आपको बता दूं भाई, अब जो आपका एग्जाम है आगे वाला, वो जो आपका एग्जाम है वो है भाई आपका स्टेनो, ठीक है। स्टेनो का वो आपका भैया एग्जाम है। अब स्टेनो का 2025 जो एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद आपके जो एग्जाम होंगे वो होंगे सीजीएल, और ये सभी भाई एसएससी के अंडर में ही आता है। ये सभी किसके अंडर में आता है भाई? एसएससी के एग्जाम अंडर में ही आते हैं। भाई एसएससी कराएगा। तो भाई सिलेक्शन फेज का एग्जाम एसएससी बिल्कुल ही बेकार तरीके से, भाई कुछ भी कहो, बिल्कुल ही सारे शब्द यहाँ पर फीके पड़ रहे हैं एसएससी के लिए। इस तरीके से एसएससी ने एग्जाम कराया है, ठीक है। अब आपको भाई पता चल गया होगा कि भाई आज था स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। स्टेनो का एग्जाम भी कैसा हुआ है वो सभी आपको अगर नहीं पता चला है तो मैं यहाँ पर इसलिए भाई वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ये वीडियो है जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसकी वीडियो। चलो ऑन करता हूँ मैं। तो भाई आपने देख लिया होगा कि कैसी यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, जहाँ पर भैया ये पता है गांव का ये कैसा कौन सी यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जहाँ पर गांव में बुर्जियां जानते हो आप, जहाँ पर भूस वगैरह भरा जाता है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति गांव की बिल्कुल बेकार स्थिति हो रही थी यहाँ पर, और खेतों में ये स्कूल बनना है जिसमें इन्होंने सेंटर दे दिया है। ये है भाई एसएससी की सच्चाई, ये आप देख सकते हो। और देखिए भाई आगे वीडियो। स्क्रीन ब्लर रहेगी, मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ। तो वो HDMI केबल सही करने में भी 5 मिनट हमारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछेगा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार करीब 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देखे आऊँगा। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूँगा आप सबको कि आप एग्जाम देने मतलब फालतू में 5 तो भाई देख रहे होंगे भाई क्या बता रहे हैं भाई कि इसकी भाई 15 मिनट वेस्ट हो गई। किसकी वजह से? कि जो सर्वर वगैरह थे वो डाउन चल रहे थे और भाई किसी में ऑप्शन नहीं आ रहा और स्क्रीन बिल्कुल फ्लैश हो रही थी, यानी स्क्रीन बिल्कुल ही गायब हो रही थी, हाइड हो जा रही थी, स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जब भाई ने बोलने के लिए बोला तो वही बताया जा रहा है। तो क्या होगा, 2-4 मिनट तो हो जाती है इधर उधर। भाई 2-4 मिनट में बच्चे के 5-7 क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप कुछ जानते हो कि नहीं? आपने एग्जाम वगैरह दिया वैसे ही बन गए। तो भाई देख सकते हैं कि भाई ने पूरा बताया। और देखो भाई आगे की वीडियो में मैं आपको सुनाता हूँ। तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। यही बड़ी चीज की तो सोचेंगे नहीं हम। तो भाई ये जो वीडियो है ये आप देख चुके होंगे, ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। देखो एक और मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ आगे की, ठीक है। इस वीडियो को भी देखो आप। देखिए भाई अब आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सर जो इसमें देखो लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये, इसे पढ़िए आप एक बार। देखो इसमें क्या लिखा है, सर मेरा एग्जाम था, मेरा सिस्टम ही बंद हो गया, ठीक है। सिस्टम बंद हो रहा है, ठीक है। और देखो एग्जामिनर को बोला तो वो बोलते हैं कि कल आपके खिलाफ FIR करवा दी जाएगी। यानी कि बच्चों को बोल रहे हैं भाई चुप बैठे रहो वरना FIR कर दी जाएगी। ये है भाई एसएससी सच्चाई।
देख सकते हैं कि बच्चों को धमकी दी जा रही है कि भाई ज्यादा कुछ बोलोगे और बाहर आकर बताओगे कुछ भी तो FIR कर दी जाएगी आपके नाम पे। और देखो इसमें आप ये भी देख सकते हो भाई राजस्थान का ये भाई, और इसका जो सेंटर डाला गया है वो कहाँ डाला गया है, वो आपका ये तमिलनाडु में। ये देखो भैया तमिलनाडु में सेंटर डाल दिया होता है राजस्थान के बच्चे का। भाई ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने बोला था कि हम फेयर तरीके से अच्छे से कराएंगे एग्जाम, लेकिन अभी तक कुछ भी आपको दिख रहा है। 7 दिन का इन्होंने वक्त मांगा था, 7 दिन में ये तो पूरी नई शिक्षा नीति को खराब करके डाल देंगे इस तरीके से ये एग्जाम करा रहे हैं। और देखो भाई, और मैं आपको दिखाऊं भाई पूरी बहुत सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। और देखो आगे के स्क्रीनशॉट देखो, इसे देखो, इसमें क्या लिख रहा है कि भैया स्टेनो का आज 2 से 3 क्वेश्चन के ऑप्शन सेम। और देखो आगे भी आप देख सकते हैं, आगे की ये सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास लिख रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ, स्क्रीन पे पढ़ लेना, भी इतना तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। देखो और देखो आगे के, ठीक है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है भाई। अब आ जाते हैं चलो सेंटर्स की जो भाई मिस मैनेजमेंट वगैरह उसके ऊपर, ठीक है। सेंटर की भी क्या मिस मैनेजमेंट होगी, देखो भाई डिस्टेंस को भाई मैंने आपको अभी दिखाया, बहुत सारे मैं स्क्रीनशॉट भी आपका फ्लैश कर दूंगा इस पर, जहाँ पर बता रहे हैं कि इस बच्चे का तुम 500 से 1000 किलोमीटर की दूर पे ये एग्जाम डाल रहे हैं। बताओ भाई एग्जाम तुम भाई पहले से ही बोल दो ना कि भाई हम चाहते नहीं है कि ज्यादा बच्चे एग्जाम देने आए, भाई पहले से ही बोल दो ना, क्यों इतना दूर डाल रहे हो आप एग्जाम जो सेंटर इतना दूर दे रहे हो। देखो भाई अब आया तो भाई, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह ये सभी आपको पता होगा। और देखो भाई एक और मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि बच्चे का भाई अंदर भाई का बिल्कुल एग्जाम मतलब कि गलत हो रहा था, वहाँ पर स्क्रीन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो भाई ने वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे उनसे बोला था, तो वहाँ पर पुलिस आया था, पुलिस आकर बोलती है कि भाई कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें यहीं पर पटवा दिया जाएगा। ये देखो भाई वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। धमकी दी गई है अंदर, अभी वो पता नहीं ये कहा गया कि SSC का आदमी था, धमकी दी गई है कि आज के बाद परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह का है, सब 20 से 35 क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं यहाँ पे, क्या किया जाए यहाँ पे। और एक और वीडियो में आपको शो करूंगा, आप देखिए यहाँ पर देखो, पहले इस वीडियो को पूरी सुनो, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, पूरी सुनो। भाई ये वाली शायद तुमने भी सुनी होगी, इन्विजिलेटर खुद एग्जाम देने आ रहे हैं। भाई इन्विजिलेटर है वो खुद एग्जाम देने आ रहे हैं। इसमें देखो एक और भी वीडियो दिखाऊंगा, अगर भाई तुम मानने हो तो ये सब भाई झूठा है, तो देखो एक और देखो, इसी भी सुनो, अच्छे से सुनना, दोबारा से ओपन करो। देखो अब भाई ये भी भाई बता रहा है, भाई झूठ तो बोलेंगे नहीं, इतने सारे भाई सभी स्टूडेंट बोले झूठ तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ पे इन्विजिलेटर पे बताया। इस भाई का बताना है कि भाई इन्विजिलेटर से उसने जैसे कि पेन वगैरह जिसको बांधा जाता है, जो भी कुछ कार्य होते हैं उन सभी को करना, इन्विजिलेटर खुद यहाँ पर बैठ जाते हैं और भाई एग्जाम दे रहे हैं। बताओ तो भाई उसका तो इन्विजिलेटर का पहले से पेपर फिक्स करा दिया होगा SSC वालों ने कि भाई उनका तो पास हो ही जाएगा। अगर ये जो भी ये वो है ना कि अगर ये एग्जाम है, अगर ये री एग्जाम नहीं होता है, तो इतना बता रहा हूँ ये जो इन्विजिलेटर ना ये जरूर ही पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका तो पहले ही फिक्स है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ भाई सिस्टम अपना सब कुछ अपना है, तो भाई फिर तो फिक्स है ही सब कुछ। इन्विजिलेटर को आप खुद पेपर दे रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है SSC में। और सुनो इस वीडियो में आगे, देखो भाई ने बताया ना कि भाई पेन और पेपर सब कुछ बांटने के बाद में, ठीक है, तुरंत कर दिया सब कुछ, ठीक है। आगे तो भाई देखो मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट में, ज्यादा कुछ तो आपको दिखा नहीं सकता। और देखो ये जरूर बताऊंगा भाई बात मैं आपको, ठीक है। इन्विजिलेटर के बारे में मैंने बताया, अब बताओ भाई ये लॉलीपॉप नहीं है तो भाई क्या है ये भाई लॉलीपॉप नहीं है तो ये क्या है। अब आप मुझे को ये बता दो कि ये सच में लॉलीपॉप है कि नहीं, किसकी SSC की। भाई SSC के भाई द्वारा लॉलीपॉप ही तो दी गई थी कि आपके जो एग्जाम है उनको बढ़िया तरह से कराया गया, हुआ है एक भी एग्जाम बढ़िया तरीके से। अब आज का एग्जाम का हुआ है अच्छे से, और आगे का होने वाले ये भी सब ऐसे ही होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इसमें भ्रष्टाचार रहेगा, ऐसा रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। भाई मैं सच बता दे रहा हूँ आपको, आप सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से आप ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हो, तो ईमानदारी से लड़ना ही पड़ेगा हमें। कोई नहीं बोलेगा भाई हमारे साथ, कोई ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। और देखो भाई जो ये अभी दिल्ली जंतर मंतर का चल रहा था महाआंदोलन वगैरह में, तो भाई मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये बताओ आप भाई दिल्ली जंतर मंतर का क्या मतलब है कि दिल्ली में ही ओनली दिल्ली में गलत काम हो रहे हैं? ये जो जितना भी हुआ है दिल्ली में थोड़ा गलत हुआ है भाई, आपके एरिया में है तो आपको खुद आपको सब कुछ आवाज उठानी पड़ेगी, अपना एक समूह बनाना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और देखो भाई आगे की, ठीक है, फेलियर। अब भाई तुम बताओ कि ये, अब भाई तुम बताओ चलो फेलियर है कि नहीं, तुम बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि ये फेलियर है कि नहीं सिस्टम की, ठीक है।
और देखो आगे की बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस वगैरह हैं, मैं आपको इन्हें जरूर दिखाऊंगा मैसेज को। ये देखो जिसमें लिख रहा है, ठीक है, इसे देखो आप कि गुड आफ्टरनून सर, आज मेरा स्टेनो का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम, ठीक है, टफ स्पेशली वोकैब सेक्शन, ठीक है, टेस्ट एंड कंप्रेंशन लैंग्वेज ऑफ अनवेरियर थे, ठीक है। हाँ, इस बार उन्होंने स्टेनो में मैथ्स भी दे दिया, जिस तरह से सिलेक्शन फेज 13 और 12 लेवल का एग्जाम था वैसा, ठीक है। ये सभी दिख रहा है आपको। और देखो आगे देखो, इसमें भाई इतने सारे स्क्रीनशॉट है ना, सिस्टम से सर बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। ये देखो भाई क्या बोल रहे हैं भाई, कि सिस्टम से भाई बिल्कुल भरोसा उठ चुका है सर, समझ नहीं आता है कि क्या करें अब, ठीक है। 100 से 200 में क्या करूं। देखो भाई ये इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं तो भाई क्या होगा भाई, देखो बच्चों का भाई खुद ही भाई सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का अब भाई विश्वास उठ चुका है भाई, अब बिल्कुल एग्जाम से विश्वास उठ चुका है भाई। इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, तो बताओ भाई अब क्या किया जाए। तो देखो अब भाई आगे की मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलो आगे आ जाते हैं और आगे कुछ बात करते हैं। अब आ जाते हैं भाई सीजीएल के एग्जाम पर, ठीक है, कि भाई आगे अब आपका भाई सीजीएल का एग्जाम है। भाई सीजीएल के एग्जाम में क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। सीजीएल के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, चलो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आ जाता है भैया आपका सीजीएल का एग्जाम। अब भाई स्टेनो का एग्जाम चल रहा है आपका, ठीक है, स्टेनो का एग्जाम चल रहा है। अब भाई इसके बाद आएगा भाई सीजीएल का एग्जाम। अब भाई आप मेरे को ये बता दो, अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही होता रहा, तो भाई सीजीएल के एग्जाम में क्या होगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ के एक भाई हैं, 4 साल से भाई तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल उनका प्री कंप्लीट हो गया था, मेंस में रह गए थे भाई। इस बार उनकी बहुत अच्छी से तैयारी, और भाई कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि भाई बोल रहे थे कि अब तो उनको सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बोल रहे थे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है भाई। जहाँ 10-15 दिन एग्जाम के बचे हो, बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर रहता है भाई। इस टाइम पर तुम ऐसे उनको वीडियोस वगैरह आ रही हैं कि बताओ एग्जाम सेंटर तुम ऐसे दे रहे हो कि बच्चा भाई कहाँ से मेहनत कर ले, कहाँ से पढ़ेगा। तो भाई देखो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है भाई, मैं ये बोलूँगा कि एसएससी को ये सब कुछ भाई सुधारना चाहिए। और भाई सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहे हैं ना, लग नहीं रहा है कि कुछ भी होने वाला है इसमें। ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। और ये सच में ये जितनी भी टीचर वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई इसके लिए, और हमें भी इनका साथ देना पड़ेगा। आप सभी को साथ देना है, ठीक है, और आप सभी को बिल्कुल संगठन खड़ा रहना है। और देखो भाई एग्जाम में भाई पढ़ने से क्या मतलब है, जब आपका एग्जाम ही अच्छा ना हो, जब आपका भाई एग्जाम वो लगवाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं। सबसे पहले भाई सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा है उनका अच्छे से, सिस्टम ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो भाई उसमें भाई क्या कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम कितना ही पढ़ के जाओ, जब तुम्हें वहां पर एग्जाम सेंटर पर जब आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना टाइम से, तो आपका मूड खराब उधर ही हो जाएगा। और अगर भाई अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद ये सारी आपको प्रॉब्लम जब फेस करोगे ना, तो भाई जितना पढ़ा होगा ना सब कुछ भूल जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथ खड़े रहें, सभी टीचर्स के, और हम साथ हैं, हम सपोर्ट देंगे, आप सभी को सपोर्ट देना है और इसमें इस मुहिम को आगे चलाना है। और भाई आंदोलन जरूर करेंगे, जरूर आगे लड़ेंगे। जितनी मेहनत हम ईमानदारी से जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही ईमानदारी से हम आंदोलन भी करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी हमारे साथ बने रहें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कितने साथी हो हमारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।